बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द सेशन। तो आज की प्रैक्टिस हम शुरू करते हैं। देखिए, एक छोटी सी कॉन्वर्सेशन की प्रैक्टिस करेंगे बच्चों की हेल्थ से रिलेटेड। राइट, कि बच्चे को कितनी बार लूज मोशन हो गए हैं, दवा फायदा नहीं कर रही है, डॉक्टर के पास दोबारा जाओ, शायद दवा बदल के दे दे। तो इस प्रकार के जो डेली कॉन्वर्सेशन में हम सेंटेंसेस बोलते हैं, इस प्रकार के सेंटेंसेस बोलेंगे। हर सेंटेंस को बिल्कुल नेचुरली इंग्लिश में बोलेंगे, द वे नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स डू। और इनके फिर ऑल्टरनेटिव्स देखेंगे कि इसी सेंटेंस को, इसी बात को कहने के लिए कितने तरीके से सेंटेंस बनाया जा सकता है, और ग्रामर साथ के साथ डिस्कस करते हुए चलेंगे ताकि कंसेप्ट क्लियर हों। और इनके बेसिस पे फिर आप ऑटोमेटिकली दूसरे सेंटेंसेस बनाने लगेंगे। जैसे कि दिस कॉन्वर्सेशन इज गोइंग ऑन बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ अगेन। जैसे बच्चे को अब तक कितनी बार लूज मोशन हो गए हैं, बच्चे को अब तक कितनी बार लूज मोशन हो गए। देखिए कितने तरीके से इस बात को हम कह सकते हैं। सी, हाउ मेनी टाइम्स हैज द किड हैड लूज मोशन सो फार। टुकड़े तोड़ तोड़ के बोलने पड़ेंगे। हाउ मेनी टाइम्स, देखिए सुनने में लग सकता है कि बहुत कुछ है, लेकिन एक शब्द ही तो है। हाउ मेनी टाइम्स, कितनी बार हैज द किड हैड लूज मोशन सो फार। सो फार का मतलब हम यहाँ पर कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जब से ये परेशानी शुरू हुई तब से अब तक। तो सो फार का मतलब है जब से शुरू किया गया तब से अब तक की प्रोग्रेस बताइए। सो हाउ मेनी टाइम्स हैज द किड हैड लूज मोशन सो फार। जैसे सो फार को इस्तेमाल करके मैं ये कहूँ कि आई हैव एक्सप्लेन ओनली वन सेंटेंस सो फार। जब मैंने सो फार इस्तेमाल करा यहाँ पर, तो इसका मतलब ये हो गया कि जब से मैंने सेशन स्टार्ट किया, आई हैव एक्सप्लेन ओनली वन सेंटेंस सो फार। सो फार मतलब जब शुरू हुआ तब से अब तक। अब सो फार की जगह पर आप अंटिल नाउ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अंटिल नाउ मतलब हो गया अब तक। सो आई हैव एक्सप्लेन ओनली वन सेंटेंस अंटिल नाउ, राइट। या फिर हाउ मेनी टाइम्स हैज द किड हैड लूज मोशंस अंटिल नाउ। तो सो फार, अंटिल नाउ कुछ केसेस में इंटरचेंजेबली इस्तेमाल किए जा सकते हैं, राइट। अब देखिए इसी बात को हमको एक और तरीके से कहना है, तो आप कह सकते हैं हाउ मेनी एपिसोड्स ऑफ लूज मोशंस हैज द किड हैड। हाउ मेनी एपिसोड्स ऑफ लूज मोशन हैज द किड हैड। एपिसोड का मतलब भी होता है कुल मिलाकर के राउंड्स, यानी कि कितनी बार ही वेंट टू यूज द टॉयलेट, राइट। सो हाउ मेनी एपिसोड्स ऑफ लूज मोशंस हैज ही हैड, यानी कितने सारे एपिसोड्स हो गए या कितने राउंड्स हो गए उसके कुल मिलाकर के, राइट। तो इस तरीके से आपने कह दिया। और एक काफ़ी कॉमन वर्ड है, हम लूज मोशन कहते हैं, और डायरिया कहना भी काफ़ी ज़्यादा कॉमन है इसी परेशानी के लिए। सो हाउ मेनी एपिसोड्स ऑफ डायरिया हैज़ ही हैड। हम लास्ट में हैज़ ही हैड वगैरह जो कह रहे हैं, इतनी अगर आपको ग्रामर समझ में आ रही है तो भी बताइएगा, नहीं तो फिर मैं और थोड़ा डिटेल में इन बेसिक ग्रामर को भी साथ के साथ एक्सप्लेन करता चलूँगा। आप ही के लिए वीडियोस बनाते हैं, तो प्लीज़ बता दिया करें क्या प्रॉब्लम है, कुछ समझ में आया नहीं आया, या फिर क्या हमारी तरफ से आप चेंजेस चाहते हैं, राइट। तो अगर इतना भी आपको समझ में आ रहा है हैज़ ही हैड लास्ट में क्यों हम बोल रहे हैं यहाँ पर, तो प्लीज़ बता दीजिएगा कि या आई अंडरस्टैंड दिस लेवल ऑफ ग्रामर, राइट। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। जब से दवा खिलाई है तब से 2 बार हुए हैं। अब कहा जा रहा है कि जब से दवा खिलाई है तब से 2 बार हुए हैं, तो यहाँ पर है स्टार्टिंग पॉइंट की। जब हम बात कर रहे हैं जब से ऐसा हुआ है, तब से कुछ दूसरा हो रहा है, तो आप कहेंगे एवर सिंस। एवर सिंस का सिंपल सा मतलब है जब से स्टार्ट हुआ, कुछ स्टार्टिंग पॉइंट बता रहे हैं हम। सो एवर सिंस आई गेव हिम द मेडिसिन इट हैज़ हैपेंड ट्वाइस। 2 बार हुआ है। सो एवर सिंस आई गेव हिम द मेडिसिन ही हैज़ हैड 2 एपिसोड्स ऑफ डायरिया। इस तरीके से आप कह दीजिए। तो जो छोटे छोटे पोर्शंस हैं, पोर्शंस बोले जाते हैं, कभी भी इस सेंटेंस को शब्दों के हिसाब से ट्रांसलेट नहीं कर देना है। पूरा फीलिंग समझिए, सेंटेंस के पीछे कह क्या रहे हैं, 2 बातें कह रहे हैं। एवर सिंस आई गेव हिम द मेडिसिन ही हैज़ हैड 2 एपिसोड्स ऑफ डायरिया, या फिर इट हैपेंड ट्वाइस, 2 बार हो गया, राइट। लुक एट द नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव। इसको एक और तरीके से कहा जा सकता है, एवर सिंस आई स्टार्टेड गिविंग हिम द मेडिकेशन। एवर सिंस स्टार्टिंग पॉइंट बताया, आई स्टार्टेड गिविंग हिम द मेडिकेशन ही हैज़ हैड 2 एपिसोड्स ऑफ डायरिया। देखिए मेडिसिन और मेडिकेशन, इसमें बस थोड़ा सा फर्क है। जब मेडिसिन वर्ड हम इस्तेमाल कर रहे हैं, सो वी आर टॉकिंग अबाउट दोज पिल्स, जो गोलियां हम खा रहे हैं, दैट इज मेडिसिन। मेडिकेशन का मतलब हो गया कुल मिलाकर के उपचार, राइट। तो मान के चलिए अगर मैं कुछ किसी चीज़ की दवा काफ़ी समय से खा रहा हूँ और मैं उसका इलाज करवा रहा हूँ, तो मैं कह सकता हूँ आई एम ऑन मेडिकेशन। आई एम ऑन मेडिकेशन, यानी कि मैं किसी चीज़ का उपचार ले रहा हूँ, राइट। और अगर मैंने दवा खाई है, सो आई हैव टेकन मेडिसिन, राइट। और अगर मैंने केवल एक गोली खाई है, तो दैट इज कॉल्ड पिल, राइट। जैसे कि मैंने सर दर्द की दवा खाई है, तो मैं कह सकता हूँ आई टुक अ पिल फॉर हेडेक, राइट। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। इस दवा से ज़्यादा फायदा नहीं हुआ है। अब देखिए इस दवा से ज़्यादा फायदा नहीं हुआ है, कई तरीके से कह सकते हैं इस बात को घुमा फिरा करके। एक चीज़ है, 1 मिनट लूंगा मैं आपका, प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि रोज़ाना एक वीडियो अपलोड करते हैं हम सिर्फ आपके लिए।
दूसरा, आप हमारी लाइव क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं। लाइव क्लासेस के दो फायदे हैं। सबसे पहले हम आपको अपने प्रैक्टिस ग्रुप में ज्वाइन कर लेंगे, जहां पे आप 200-300 पार्टिसिपेंट्स के साथ पूरा दिन प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे छोटे छोटे ये सेंटेंसेस हम बोल रहे हैं, राइट, 20 तरीके से एक बात को बोला जा सकता है। तो ग्रुप में 200-300 पार्टिसिपेंट्स होते हैं, लोग अपने अपने तरीके से सेंटेंसेस लिखते रहते हैं, तो पता चलता है इसी बात को और कितने तरीके से बोला जा सकता है। और सिर्फ चैटिंग नहीं करेंगे, आप फोन पे बात कर सकते हैं, वॉइस चैट चलता रहता है ग्रुप में, उसमें कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं, सुन सकते हैं सेंटेंसेस, क्या बातचीत चल रही है, राइट। तो आपको सुन सुन के पता चलेगा। सबसे बड़ा उसका फायदा क्या होता है, मान के चलिए हम अकेले प्रैक्टिस करते हैं ना, तो हम कुछ लिमिटेड सेंटेंस की ही प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। लेकिन ग्रुप में क्या है, कोई डॉक्टर है, कोई एडवोकेट है, कोई टीचर है, कोई होम मेकर है, कोई स्टूडेंट है, तो अलग अलग बैकग्राउंड से, अलग अलग फील्ड से जब लोग आते हैं, अपने अपने इंडस्ट्री के सेंटेंसेस बोलते हैं, तो हमें ब्रॉड वोकेबलरी और सेंटेंसेस पता चलते हैं। आउट ऑफ द कंटेक्स्ट हम सोचने लग जाते हैं। होता क्या है, मान के चलिए कोई स्टूडेंट है, तो वो अपनी स्टडी से रिलेटेड ही सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करता रहता है। अब अचानक से किसी के बुखार की दवाइयों की बातें करनी पड़ जाए, जैसे ये सेशन है, राइट, तो हमें वर्ड्स नहीं याद आते, यार इस बात को कैसे कहा जाएगा। तो वहां पर लोगों की इंग्लिश सुन सुन के पता चलता रहता है कि अच्छा इन बातों को ऐसे कहा जाएगा, तो कुछ आइडियाज मिलते रहते हैं वहां से। और सिर्फ ऐसा नहीं, सिर्फ चैटिंग करनी है, फोन पे बात करेंगे, तो इंस्टेंटली जब आप कॉन्वर्सेशन करेंगे तो एक्चुअल में पता चलेगा कि आप कितना बोल रहे हैं, कितना अटक रहे हैं, कितना ट्रांसलेशन कर रहे हैं, कितना नेचुरली बोल पा रहे हैं और कितनी जल्दी बोल पा रहे हैं, राइट। तो एक तो ये हो गया, आपको प्रैक्टिस पार्टनर्स मिल जाएंगे, एटमॉस्फेयर मिल जाएगा। फिर शाम को हमारी लाइव क्लासेस होती हैं, वहां पर भी सिंपली कम टुगेदर एवरी इवनिंग एंड वी डिस्कस सम कॉम्प्लिकेटेड ग्रामेटिकल रूल्स एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर्स फॉर 2 आवर्स। 2 घंटे डिस्कशन करते हैं कि इस बात को और कैसे कह सकते हैं, इसके पीछे क्या ग्रामर है। तो 15-20 दिन लगेंगे। 15-20 दिन के अंदर सारी ग्रामर आपको समझ में आ जाएगी। उसके बाद में सेंटेंसेस को आदत में डालने के लिए, फ्लुएंसी के लिए प्रैक्टिस पार्टनर्स मिल जाएंगे। और सब कुछ अनलिमिटेड है, क्योंकि कोई मंथली फीस चार्ज नहीं करते हम। एक बार छोटा सा आपको रजिस्ट्रेशन अमाउंट पे करना है, उसके बाद जब तक आप फ्लुएंट नहीं हो जाते हैं तब तक आप हमारी लाइव क्लासेज अटेंड कर सकते हैं, ग्रुप में प्रैक्टिस कर सकते हैं अनलिमिटेड। तो मोस्ट वेलकम है, लाइव क्लासेज में जरूर आइएगा। और लेट्स गेट बैक टू इट नाउ कि इस दवा से ज़्यादा फायदा नहीं हुआ है। अब दवा से अगर फायदा नहीं हो रहा है, सर this medicine doesn't seem to be helping much. This medicine doesn't seem to be helping, यानी कि कुछ नहीं लग रहा है, doesn't seem to be, right? अगर मैं कहने की कोशिश करूं, यार आप डॉक्टर जैसे लग रहे हो, right? मुझे लग रहा है आप डॉक्टर हो, you seem to be a doctor, you seem to be a doctor। seem का मतलब ही होता है कुल मिला करके लगना, और to भी लगा दिया साथ में होने के लिए। so the medicine doesn't seem to be helping much, ऐसा लग नहीं रहा कि ये ज़्यादा काम कर रही है या फायदा कर रही है। गेटिंग माय पॉइंट। तो फायदे का ट्रांसलेशन नहीं है वहां पर, हेल्प योर वर्क, 2 वर्ड इस्तेमाल करे जा सकते हैं। आप इसी चीज को एक और तरीके से बोल करके देख सकते हैं, राइट। दिस मेडिसिन इजंट रियली हेल्पिंग मच। यहाँ पर है डजंट सीम टू बी, जब आपने कहा तो थोड़ा घुमा फिरा के कह दिया, लग नहीं रहा कि फायदा करा है दवा ने, राइट। या फिर इजंट रियली हेल्पिंग मच, तो आपने बिल्कुल श्योर कह दिया, कंफर्म किया, ज्यादा फायदा हुआ नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट। तो दोनों में आप हेल्पिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप वर्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस मेडिसिन डजंट सीम टू बी वर्किंग, इतना कह के छोड़ दो कि ऐसा नहीं लग रहा कि काम करा, राइट। तो ये सारे वर्ड्स सिचुएशन के हिसाब से ही जो वर्ड्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये वर्ड्स पता कैसे चलेंगे, जब आप रियल सिचुएशन में प्रैक्टिस करेंगे, राइट। तो एक बार डॉक्टर के पास हो आओ, शायद वो दवा बदल के दे दे। एक बार डॉक्टर के पास हो आओ, शायद वो दवा बदल के दे दे। तो हो आओ की ट्रांसलेशन नहीं ढूंढनी है, सिचुएशन को समझिए, पोर्शंस बोले जाएंगे, ये हिंदी का सेंटेंस नहीं बोला जाएगा, राइट। टुकड़ों में तोड़ तोड़ के बोलिए। मे बी यू शुड गो टू द डॉक्टर्स अगेन। हो सकता है ये मे बी का मतलब वो नहीं है, अंदाजा वगैरह नहीं है, ये एक्चुअल में थोड़ा सा एम्फेसाइज करने के लिए, इडियोमेटिकली बोलने के लिए कह दिया जाता है सेंटेंस के स्टार्टिंग में, यानी कि करना चाहो तो ऐसा कर लो। सो मे बी यू शुड गो टू दी डॉक्टर्स अगेन, ही माइट चेंज द मेडिसिन। देखिए अब इस डॉक्टर्स के साथ में अक्सर लोग गलती करते हैं। अगर आप यहाँ पर ये कह दें यू शुड गो टू दी डॉक्टर अगेन, तो ग्रामेटिकली इतना ज्यादा गलत नहीं होगा, लेकिन इट इज नॉट स्पोकन दिस वे, ऐसे बोला नहीं जाता है। डॉक्टर्स जो वर्ड है, कोई कॉमा वगैरह नहीं है, इसका सिंपल सा मतलब ही है डॉक्टर्स क्लिनिक, आप उसके क्लिनिक की बात कर रहे हैं। सो मे बी यू शुड गो टू द डॉक्टर्स अगेन, ही माइट चेंज द मेडिसिन। अगर आपको कहना है तो आप इसी चीज को दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं, यू शुड गो टू द डॉक्टर्स क्लिनिक अगेन, यानी कि आप क्लिनिक को स्पेसिफिकली कह रहे हैं तो डॉक्टर्स क्लिनिक कहिए, या फिर नॉर्मल डॉक्टर्स कह करके छोड़ दीजिए, राइट। ये ऐसा लग सकता है कि बहुत सारे डॉक्टरों की बात हो रही है, लेकिन ये स्पेसिफिकली उसकी जगह की बात हो रही है। सो यू शुड गो टू द डॉक्टर्स क्लिनिक अगेन, ही माइट चेंज द मेडिसिन। हो सकता है वो दवा चेंज कर दे। माइट पता है क्यों कह रहे हैं, ही माइट चेंज द मेडिसिन। माइट मतलब यानी कि मैं थोड़ी सी संभावना की बात कर रहा हूं, ऐसा हो सकता है, जैसे मैं अंदाजा लगाऊं वो आ सकता है, तो ही माइट कम, राइट। संभावना थोड़ी कम है। अब इसी चीज को एक और तरीके से बोल करके देखिए आप, यू शुड गो सी द डॉक्टर अगेन,
यू शुड गो सी द डॉक्टर अगेन। यहाँ पे बताने का तात्पर्य ये था टू, ऑन, एट, ये बहुत सारे प्रीपोजिशंस हम ग्रामर के हिसाब से लगा डालते हैं। इंग्लिश शब्दों से बोली जाती है, ग्रामर बहुत कम इस्तेमाल होती है नेचुरली अगर बात करेंगे तो। सो यू शुड गो सी द डॉक्टर अगेन, राइट। अब इसमें भी एक और लॉजिक है, समझिएगा, यू शुड गो सी द डॉक्टर अगेन, टू द डॉक्टर नहीं कह रहे हैं यहाँ पर भी। गेटिंग माय पॉइंट? नाउ एक और चीज तरीके से आप क्या करके देखिए इसी चीज को, यू शुड गो एंड कंसल्ट द डॉक्टर अगेन। अगर मैं अब ये कहूँ कि मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ तो आई एम गोइंग टू कंसल्ट द डॉक्टर, आई एम गोइंग टू सी द डॉक्टर, या फिर आई एम गोइंग टू डॉक्टर्स, या फिर आई एम गोइंग टू डॉक्टर्स क्लिनिक। मैंने जब कहा आई एम गोइंग टू डॉक्टर्स तो मैंने कौन सा वाला कहा है? आई एम गोइंग टू डॉक्टर्स, यानी कि मैंने ये वाला वर्ड बोला है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि डॉक्टर और डॉक्टर के क्लिनिक को किस तरीके से बताना है। समझ आया हो तो प्लीज बताइएगा। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। दवा धीरे धीरे ही फायदा करेगी, दवा धीरे धीरे ही फायदा करेगी, सो द मेडिसिन टेक्स टाइम टू वर्क। यहाँ पर हेल्प नहीं कहेंगे, वर्क कहेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? तो ऐसा नहीं है। अब इसके पीछे की हम क्या लॉजिक समझेंगे, हमें सिंपल एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा, हाँ भाई इस सिचुएशन में ये वाला वर्ड काम करता है। सो मेडिसिन टेक्स टाइम टू वर्क, यानी कि दवा धीरे धीरे ही काम करेगी। नाउ इसने सुबह से कुछ नहीं खाया है और ना ही दूध पिया है। अब देखिए ये वाला सेंटेंस है, पूरा देखिएगा। इस सेंटेंस के 3-4 ऑल्टरनेटिव देखते हैं, बहुत ही लिटरल ग्रामर समझ में आ जाएगी। जैसे कि हमारे पास बना बनाया सेंटेंस होता है कि ना ऐसा हुआ है ना वैसा हुआ है, तब तो हम कह देते हैं नीदर नॉर, राइट। जैसे कि ना ही कुछ खाया है और ना ही दूध पिया है, तो इस सेंटेंस को मैं नॉर्मल कह सकता हूँ, ही हैज़ नीदर ईटन एनीथिंग नॉर ड्रंक मिल्क। नीदर नॉर का हमने इस्तेमाल कर लिया, लेकिन होता क्या है कई बार आधा सेंटेंस बोल दिया जाता है, फिर एक और सेंटेंस आगे याद आ जाता है, इसने सुबह से कुछ नहीं खाया है और ना ही दूध पिया है। अगला वाला सेंटेंस बाद में याद आ गया और ना ही दूध पिया है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, तो हमें सेंटेंस का एंड करना आना चाहिए। देखिए कितने तरीके से कह सकते हैं। एक बेसिक तरीका हुआ, ही हैजंट ईटन एनीथिंग सिंस मॉर्निंग, यानी कि इसने सुबह से कुछ नहीं खाया, इतनी बात कह दी उन्होंने, राइट। ही हैजंट ईटन एनीथिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से कुछ नहीं खाया, एंड नीदर हैज ही हैड एनी मिल्क। ये देखिए क्वेश्चन जैसा है, इसको एम्फेसाइज करने के लिए उल्टा फॉर्म कर दिया जाता है, नीदर हैज ही हैड एनी मिल्क, और ना ही इसने दूध पिया है। जैसे इसी के बेसिस में एक सेंटेंस बोलने की हम कोशिश करें, तुम्हें यहाँ से अच्छा रेस्टोरेंट कहीं नहीं मिलेगा। एम्फेसाइज करने का भी इसमें एक थोड़ा सा पर्पस है, तुम्हें यहाँ से अच्छा रेस्टोरेंट कहीं नहीं मिलेगा। सो नो वेयर विल यू फाइंड अ बेटर रेस्टोरेंट देन हियर, नो वेयर विल यू फाइंड अ बेटर रेस्टोरेंट देन हियर। तो हमने ये कह दिया यहाँ से अच्छा कहीं नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर ना ही उसने दूध पिया है, नीदर हैज ही हैड एनी मिल्क, यानी कि क्वेश्चन नहीं करा जा रहा है, थोड़ा एम्फेसाइज करके कहा जा रहा है इस चीज़ को, राइट। अब इसी चीज़ को एक और तरीके से बोल करके देखिए, ही हैजंट ईटन एनीथिंग सिंस मॉर्निंग नॉर हैज ही हैड एनी मिल्क। नॉर हैज ही हैड एनी मिल्क भी कहा जा सकता है, तो नीदर एंड नॉर यू कैन यूज ईदर ऑफ देम, इन दोनों में से आप कोई भी वर्ड इस्तेमाल फिलहाल में यहाँ पर कर सकते हैं, राइट। अब अगर इसको बिल्कुल नेचुरली, ये तो ग्रामर समझने के लिए था, अगर इसको कोई नेचुरली अंग्रेज ही कहता है तो वो सिंपल इतना कह देता है बड़ा इजीली। सो ही हैजंट ईटन एनीथिंग सिंस मॉर्निंग, नॉट इवन मिल्क। ही हैजंट ईटन एनीथिंग सिंस मॉर्निंग, नॉट इवन मिल्क, वो एक छोटा शब्दों से बोला जाता है, बिल्कुल मिलान नहीं करना है, मिल्क को पिया नहीं जा सकता। हम क्यों करेंगे? प्रॉब्लम कहाँ आएगी कि हम पूरे एक सेंटेंस को सेंटेंस की तरह ले रहे हैं, उन्होंने पोर्शन तोड़ा, इतनी बात अलग कह दी, ही हैजंट ईटन एनीथिंग सिंस मॉर्निंग, वहाँ भोजन की बात हो रही थी, नॉट इवन मिल्क, इतना उन्होंने कहना ज़रूरी नहीं समझा कि ना ही दूध पिया है, राइट। हिंदी में भी हम इसी तरीके से टुकड़े तोड़ के बोलते हैं, हालांकि हमें सेंटेंस का फॉर्मेशन आना चाहिए, ग्रामर पता होनी चाहिए, लेकिन हर जगह प्रॉपर ग्रामर से नहीं बोलने की कोशिश करनी है, राइट। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। एक चिप्स का पैकेट देकर देखो अभी खा लेगा, जैसे कि एक चिप्स का पैकेट देकर के देखो अभी खा लेगा। देखिए इसमें समझने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट। ट्राई गिविंग हिम अ पैकेट ऑफ चिप्स, he'll eat it all। देखिए ट्राई टू गिव हिम हम यहाँ पर क्यों नहीं कह रहे हैं, टू हम स्पेसिफिकली वहां लगाते हैं जहां एक स्पेसिफिक टास्क की बात कर रहे होते हैं। आई वॉन्ट टू गो टू दिल्ली, दिल्ली जाना चाहता हूं। यहाँ पर एक रेगुलर जब काम की बात कर दी गई है कि रेगुलर छोटा मोटा काम है, सो ट्राई गिविंग हिम ए पैकेट ऑफ चिप्स, he'll eat it all, पूरा का पूरा खा लेगा। जैसे मैं ये कहूँ इस अब देखिए थोड़ा सा फर्क समझिएगा, आईएनजी हम लगा क्यों रहे हैं। मैं ये कहूँ कि इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोल के देखो, राइट। तो दोनों तरीके से कहा जा सकता है, ट्राई टू से दिस सेंटेंस इन इंग्लिश, गेटिंग माय पॉइंट। तो थोड़ा स्पेसिफिकली मैंने कह दिया बहुत बड़ा टास्क स्टार्ट हो रहा है, राइट। अगर मैं थोड़ा कैजुअली कहूँ इसको हल्के में, तो मैं कह सकता हूँ ट्राई सेइंग दिस सेंटेंस इन इंग्लिश,
ट्राई सेइंग दिस सेंटेंस इन इंग्लिश, यानी कि थोड़ा सा आप इसको हल्के में लेकर के बात कर रहे हैं, और टू हम वहां लगाते हैं जहाँ स्पेसिफिक बहुत एक हम पॉइंट ही करना चाहते हैं, हाँ भाई स्पेसिफिक काम की बात कर रहा हूँ। सो ट्राई गिविंग हिम अ पैकेट ऑफ चिप्स, ही विल ईट इट ऑल, पूरा का पूरा खा जाएगा। नाउ जंक फूड से ही तो ये बीमार पड़ा है, अब हमको यहाँ एम्फेसाइज करना है, जंक फूड से ही तो बीमार पड़ा है ये। तो इट्स द जंक फूड ही तो है, इट्स द जंक फूड दैट मेड हिम सिक इन द फर्स्ट प्लेस। इन द फर्स्ट प्लेस का यहाँ पर तात्पर्य यह है कि प्राइमरी चीज यही है, राइट। प्राइमरीली बीमार करा किसने है, इन द फर्स्ट प्लेस इट्स द जंक फूड दैट मेड हिम सिक इन द फर्स्ट प्लेस, राइट। और भी रीजंस हो सकते हैं, बट इन द फर्स्ट प्लेस यानी कि प्राइमरी जो बीमारी का कारण है वो यही है। सो इट्स द जंक फूड ही तो है दैट मेड हिम सिक इन द फर्स्ट प्लेस। गेटिंग माय पॉइंट। तो इन द फर्स्ट प्लेस से थोड़ा सा हमने एम्फेसाइज कर दिया। अब इसी चीज को एक और तरीके से बोला जा सकता है, इट्स द जंक फूड दैट कॉज्ड हिम टू फॉल सिक। इट्स द जंक फूड दैट कॉज्ड हिम टू फॉल सिक, यानी कि जंक फूड है जो कारण बना इसके बीमार होने का। सो इट्स द जंक फूड दैट कॉज्ड हिम टू फॉल सिक। आई होप छोटा सा ग्रामर है, समझ में आ ही रहा होगा। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस कि कोशिश करना कि ये 1-2 दिन तक बिल्कुल जंक फूड ना खाए। हम यहाँ पर कुछ ना करने की बात कर रहे हैं, कोशिश करना, प्रिवेंट करने की कोशिश करना या फिर ट्राई करना 1-2 दिन तक बिल्कुल जंक फूड ना खाए। मेक श्योर, यहाँ से हमने थोड़ा सा श्योरिटी की बात कर ली, भैया श्योर कर लो, पक्का कर लो, अपने मन में ठान लो। सो मेक श्योर ही डजंट ईट एनी जंक फूड फॉर कपल ऑफ डेज, यानी कि वो कपल वर्ड यूज करना काफी ज्यादा कॉमन है। 2-3 दिन की जब बात कर रहे हैं, एक्चुअल में इसका मतलब तो 2 ही दिन होता है, कपल मतलब ही होता है जोड़ा, लेकिन काफी ज्यादा कॉमन है। सो मेक श्योर ही डजंट ईट एनी जंक फूड फॉर कपल ऑफ डेज, यानी कि वो 2-3 दिन तक कुल मिला के चल जाएगा, वहां पर भी 2-3 दिन तक ये जंक फूड ना खाए, इसका मेक श्योर कर लेना, राइट। एक तरीके से आपने कहा इसी चीज को एक और ऊपर देखिए हिंदी का सेंटेंस मिलाते हुए चलिए कि हम कौन सी सिचुएशन में मेक श्योर कह रहे हैं, हिंदी के सेंटेंस को ध्यान में रखते हुए उसको देखिए इसी बात को कहा कैसे गया है, राइट। सो कोशिश करना कि 1-2 दिन तक बिल्कुल जंक फूड ना खाए, सारे वर्ड ना यूज करते हुए सिंपल कह दिया मेक श्योर ही डजंट ईट जंक फूड फॉर कपल ऑफ डेज, यानी कि कोशिश करना कि ये ना खाए। एक तरीके से और कहा जा सकता है मेक श्योर नॉट टू लेट हिम ईट एनी जंक फूड फॉर कपल ऑफ डेज। मेक श्योर नॉट टू लेट हिम ईट एनी जंक फूड फॉर अ कपल ऑफ डेज, यानी कि इस बात को आप श्योर कर लेना कि इसे खाने मत देना। तो मेक श्योर नॉट टू लेट हिम ईट एनी जंक फूड फॉर अ कपल ऑफ डेज। आई होप समझ में आया होगा। नॉट टू कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि इसे बाहर मत जाने देना। सो मेक श्योर यू डोंट लेट हिम गो आउटसाइड, मेक श्योर यू डोंट लेट हिम गो आउटसाइड, या फिर मेक श्योर नॉट टू लेट हिम गो आउटसाइड, दोनों तरीके से कहा जा सकता है। यानी कुछ प्रिवेंट की बात कर रहे हैं तो नॉट टू, राइट। जैसे ट्रांसलेशन करने की कोशिश मत करना, तो डोंट ट्राई टू ट्रांसलेट या फिर ट्राई नॉट टू ट्रांसलेट, इस तरीके से कहा जा सकता है। तो ये एक सेंटेंस से हो सकता है समझ में ना आए, लेकिन रिपीटेडली जब सुनते रहेंगे बार बार ट्राई नॉट टू तो समझ में आ जाएगा, अच्छा इसका ये मीनिंग है, इस सिचुएशन में बोला जा सकता है, राइट। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। नहीं तो दवा फायदा नहीं करेगी, यानी कि मेक श्योर ही डजंट ईट एनी जंक फूड फॉर अ कपल ऑफ डेज, नहीं तो दवा फायदा नहीं करेगी, दवा फायदा नहीं करेगी। ऊपर हमने अभी समझा था वर्क वर्ड को इस्तेमाल करा जाएगा इस कंडीशन में। सो अदरवाइज द मेडिसिन वॉन्ट वर्क, वॉन्ट मतलब विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। सो अदरवाइज द मेडिसिन वॉन्ट वर्क, अदरवाइज की जगह पर आप ये भी कह सकते हैं और एल्स, और एल्स का मतलब भी होता है नहीं तो ऐसा हो जाएगा, और एल्स द मेडिसिन वॉन्ट वर्क, राइट। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। इसे जंक फूड लाके कौन देता है, इसे जंक फूड लाकर कौन देता है। देखिए 4-5 तरीके हैं इस चीज को कहने के। आप सिंपल कह सकते हैं हु गेट्स हिम द जंक फूड एनीवे, एनीवे आपने लास्ट में लगा दिया कि अब ये सारी बातें छोड़ो, अब ये बताओ मेन मुद्दा लाता कौन है इसको जंक फूड। तो हु गेट्स हिम द जंक फूड एनीवे, राइट। फॉर हिम वगैरह यहाँ पे हमने कुछ नहीं कहा, राइट। जैसे मैं तुम्हारे लिए कोल्ड ड्रिंक लाऊंगा, आई विल गेट यू द कोल्ड ड्रिंक, राइट। सो हु गेट्स हिम द जंक फूड एनीवे, लाता कौन है इसके लिए जंक फूड। या फिर कहिए हु ब्रिंग्स हिम, गेट का भी मतलब वही था, ब्रिंग का मतलब भी वही है, हु ब्रिंग्स हिम द जंक फूड बाय द वे, एनीवे, बाय द वे दोनों कहे जा सकते हैं। एक और तीसरे तरीके से आप कहिए हु ब्रिंग्स द जंक फूड फॉर हिम बाय द वे, हु गेट्स हिम द जंक फूड, या फिर हु ब्रिंग्स द जंक फूड फॉर हिम। तो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, ये घुमा फिरा के जो सेंटेंसेस हम बना रहे हैं, 300 भी नहीं है पूरे, मैं तो 300 इसलिए कहता हूं कि 1-2 छूट भी ना जाए, राइट। ये स्ट्रक्चर्स अगर आपने मास्टर कर लिए, कहाँ फॉर लगा रहे हैं, फॉर के बाद क्या लगा रहे हैं, आईएनजी कहाँ लग रहा है, टू कहाँ लग रहा है, तो आ गई इंग्लिश। तो ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए, 15-20 दिन बहुत होते हैं सीखने के लिए, लेकिन समय लगता है आदत में डालने में। वो कैसे पड़ेगी, जब आप बोलेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, लोगों की इंग्लिश सुनते रहेंगे, सेंटेंसेस याद होते चले जाएंगे।
लाइव क्लासेस में आइए, ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। नाउ हु हैज बीन गिविंग हिम जंक फूड बाय द वे, हु हैज बीन गिविंग हिम जंक फूड बाय द वे, क्यों कह दिया गया, यानी पूछ लिया गया घुमा फिरा करके भैया इसको देता कौन है ला करके बहुत समय से, यानी कंटिन्यूअस बेसिस पे, राइट। सो हु हैज बीन गिविंग हिम जंक फूड बाय द वे। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, और कौन तुम्हारी लाडली बेटी लाती है, और कौन तुम्हारी लाडली बेटी लाती है। सो हु एल्स इज देयर, हु एल्स इज देयर यानी और कौन है, या फिर इतना भी कह के छोड़ा जा सकता है, हु एल्स, इट्स योर बिलोवेड डॉटर, आपकी लाडली बेटी लेकर के आती है। नाउ अब बात होने लगी बेटी की, क्या इसके मुंह के छालों में कोई आराम मिला। अब तो ये आराम मिला है और डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, दवा काम नहीं कर रही है, बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस, ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हिंदी में हम कुछ यूज़ कर रहे हैं लेकिन इंग्लिश में उनके लिए बड़ा ही ईजी वर्ड होता है, लेकिन हमको पता नहीं होता क्या इसके मुंह के छालों में कोई आराम मिला। सो हैज शी गॉटन एनी रिलीफ फ्रॉम माउथ सोर्स, हैज शी गॉटन एनी रिलीफ फ्रॉम माउथ सोर्स, माउथ सोर्स मतलब मुंह में जो छाले हो जाते हैं। नाउ एक और तरीके से बोल लीजिए इसको, हैव हर माउथ सोर्स गॉटन एनी बेटर, हैव हर माउथ सोर्स गॉटन एनी बेटर, यानी कि अगर किसी बीमारी वगैरह में मान के चलिए कि आराम वगैरह नहीं मिल रहा है, तो इट्स नॉट गेटिंग बेटर, राइट। तो गेटिंग बेटर का मतलब भी काफ़ी कॉमनली यूज़ किया जाता है इस कंडीशंस में। अगर हमको कहना पड़े पहले से आराम है, जैसे कि हैज शी गॉटन एनी रिलीफ फ्रॉम हर माउथ सोर्स, मुंह के छालों से थोड़ा बहुत आराम मिला, उन्होंने कहा पहले से थोड़ा आराम है। सो फीलिंग बेटर देन बिफोर, फीलिंग बेटर देन बिफोर, इस तरीके से आपने कह दिया। एक सेंटेंस अब आपको बनाना ही बनाना है, भगवान ना करे किसी को लूज मोशन हो, भगवान ना करे किसी को लूज मोशन हो, गॉड फॉरबिड, हिंट भी दे देता हूँ, गॉड फॉरबिड को इस्तेमाल करके आपको सेंटेंस बनाना है, लिखने की कोशिश करिएगा कमेंट सेक्शन में, प्रैक्टिस करते रहें। फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ, टिल देन बाय।